बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए क्या 0 आपका परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या कहेंगे। तो जो आपका 0 दिया गया है उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है ना। तो 0 आपका P के रूप में हो गया और 1 आपका Q के रूप में हो गया, यानी P/Q के रूप में हो गया। ठीक है ना। तो जब P/Q के रूप में रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसलिए देख लीजिए, इसका आंसर हमने दे दिया है, हाँ 0 परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 6 परिमेय संख्या निकालने का रहा, क्या करना है इसमें? 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 में 7 से गुना करेंगे और 4 में भी 7 से गुना करेंगे, यानी जितना परिमेय संख्या पूछेगा उसे 1 बढ़ा के ऊपर गुना करेंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए, हमने 3 में 7 से गुना कर दिया और जितना से ऊपर गुना करेंगे उतना से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है ना। यानी समझ लीजिए 3 गुने 7 कर दिए तो बटा में 7 भी कर दिए, सतिया कैसा आ गया, 7 के 7। उसी प्रकार 4 में 7 से गुना करेंगे और बटा में भी 7 लिखेंगे, 7 को 28 हो गया, 28 बटा 7 आ गया, 28 बटा 7 हो गया। ठीक है, 28 बटा 7 आ गया। अब 21 से 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से आपको 28 के पहले तक लिख देना है। ठीक है ना। यानी 21 के बाद और 28 से पहले, तो देखा जाए 21 के बाद आपका 22 बटा 7 आएगा, 23 बटा 7 आएगा, 24 बटा 7 आएगा, 25 बटा 7 आएगा और 26 बटा 7 आएगा, 27 बटा 7 आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा जाए कि कुल 6 परिमेय संख्या निकल गया, जो कि आपका 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। इसमें जब भी भागा दीजिएगा नीचे वाला से ऊपर वाला में, तो आपका जो मान आएगा 3 से बड़ा आएगा और 4 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है ना। देख लीजिए, जब भी किसी को भी भागा दीजिएगा नीचे वाला से ऊपर वाला में, ठीक है ना, तो जो आपका मान आएगा वो 3 से बड़ा आएगा और 4 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इस तरह से देखा जाए कुल आपका कितना परिमेय संख्या निकल गया, 6 परिमेय संख्या निकल गया। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि 1 बढ़ा के गुना करना होता है। जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा उसे 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। तो देख लीजिए, 3/5 में ऊपर भी 6 से गुना कर दिए, नीचे भी 6 से गुना कर दिए। ठीक है ना। ऊपर गुना करेंगे 6 तिया 18 आ गया, नीचे गुना किए 6 पचे 30 आ गया। उसी प्रकार 4/5 है तो 4/5 में 6 से ऊपर गुना कर दिए और 6 से नीचे गुना कर दिए, गुना कर दिए तो देख लीजिए कितना आ गया, 6 चौको 24 और 6 पचे 30, यानी 24 बटा कितना हो गया, 30 हो गया। अब 18 से 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है। ठीक है ना, 5 परिमेय संख्या बताना है। तो 18 के बाद आपका क्या हो गया, 18 के बाद आपका 19 हो गया, 19 यानी 19 बटा 30 लिख देंगे, 20 बटा 30 लिखेंगे, 21 बटा 30 लिखेंगे, 22 बटा 30 लिखेंगे और 23 बटा 30 लिखेंगे। देख लीजिए, कुल 5 परिमेय संख्या आपका हो गया, 1 2 3 4 5, यानी जितना पूछेगा उतना ही सिर्फ बताना है। ठीक है ना। तो 5 परिमेय संख्या पूछा था, 5 परिमेय संख्या बता दिया गया। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है ना। ये आपका प्रश्न हो गया। और चौथा के सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसका उत्तर सत्य और असत्य में बताना है, यानी जो सही रहेगा उसको
सत्य लिखेंगे और जो गलत रहेगा उसको असत्य लिखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लीजिए प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी एक से लेकर के अनंत तक, ठीक है ना, एक से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं हैं वो सब के सब का क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। एक से अनंत तक के जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। जैसे देख लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है ना, अनंत तक जितना जो संख्या है सब आपका प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या में देखिए 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ये भी है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा था, तो प्रश्न कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या, तो जितना आपका जो प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या में दिया हुआ है, देख लीजिए 1 इसमें मिल रहा है, पूर्ण संख्या में 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, इसलिए जो है आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। तो हमने आंसर में क्या लिखा है, सत्य लिखा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यदि अगर सही रहेगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, और गलत रहेगा तो उसे क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका आंसर हमने असत्य लिखा है, ठीक है, इसका आंसर हमने असत्य लिखा है। असत्य कैसे है, तो देखिए आपको बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो जिसमें माइनस वाला जितना जो अंक रहे और प्लस वाला जितना अंक रहे, 0 सब जो आपका है पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है 0, 0 के पहले -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक इधर हो गया, माइनस में सब रहता है, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक आपका इधर सब प्लस में, ठीक है ना। माइनस प्लस 0 सब जो है आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, यानी सब ये सब जो दिया रहेगा वो आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या देखिए आगे हमने बता दिया है, पूर्ण संख्या 0 से ले करके अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक की जो संख्या है सब पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है और पूर्णांक में माइनस प्लस और 0 सभी आता है। अब यहाँ देखा जाए तो जितना जो आपका पूर्णांक संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखिए -3 इसमें नहीं मिल रहा है, -2 नहीं मिल रहा है, -1 नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। तो देख लीजिए पूरा का पूरा इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए देखा जाए ये आपका जो पूर्णांक जो संख्या है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमने उत्तर में क्या लिखा, असत्य, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हमने इसका उत्तर असत्य लिखा, असत्य कैसा है, तो देखिए हमने बता दिया कि असत्य यहाँ लिखा गया। सबसे पहले जानिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपका ऐसा आपका परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हमने बता दिया है, पूर्ण संख्या का क्या है, तो जो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखा जाए तो जो परिमेय संख्या आपका है, देखिए सब पूर्ण संख्या में मिल रहा है। देखिए 4/5 यहाँ आपका दिया गया है, इसमें नहीं मिला। 3/2 आपका पूर्ण संख्या में नहीं मिला, 7/9 पूर्ण संख्या में नहीं मिला, -5/7 पूर्ण संख्या नहीं मिला। तो जब नहीं मिल रहा तो यहाँ सवाल क्या कर रहा था, कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कहा नहीं होती है, इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिखा, असत्य। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।